आइए भाई साहब। बोलो जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। तो नाम है धड़कन सिंह मेरा, नाम है धड़कन सिंह मेरा, ये जानता हर इंसान है। और डाल तू नजरे जिधर तो दिखने लगे शैतान है। कहिए सरदार जी। निकलता हूँ जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। इस जमी की क्या बात, ये आसमान मेरे बहादुर साथियों, मंगल सिंह, रूपा सिंह, झंडू सिंह और धर्मू सिंह, मेरे गिरोह की शेरनी बिजली रानी दिखाई नहीं दे रही है। गई होगी कुछ मुखबिरी करने के लिए। शेरा, आज मैं पीहड़ों में टहलने के लिए गया था तो एक मुसीबत का मारा हुआ अरे बिजली रानी आ गई। बिजली रानी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खबर है? कोई खबर है बताइए बिजली रानी। सरदार जी जय माँ भवानी। जय भवानी। सरदार जी मैं अभी आ रही थी तो एक मुसीबत का मारा हमारे साथी आ ही रहा था। मैं कहा कि हमारे सरदार जी के पास मैं चलती हूँ और मेरे पास फिर आइएगा। तो आपकी इजाजत क्या है सरदार जी, उसको बुलाया जाए या नहीं? क्या कहा? मुसीबत का मारा? हाँ सरदार जी। बुलाओ उसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। सरदार जी मेरे दोस्त धड़कन सिंह, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। साथियों, आप लोगों ने मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस गिरोह में शरण दिया। शरण ही नहीं बल्कि अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। और मैं सेनापति पाचन को इस दुनिया से दफन करके अपने आप को डाकू बेरहमती के रूप में तब्दील कर दिया है। लेकिन मेरे दोस्त और मेरे दोस्त के सभी वफादार साथियों, आज तुम्हारा ये सरदार तुम लोगों से कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? क्योंकि मेरे सरकार का नियम था, जो बेसहारा या सताया हुआ इंसान मेरे गिरोह में आता है उसको अपना गिरोह बना दिया, गिरोह का सरदार बना जाता है। क्यों नहीं? सुनो साथियों, तो सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान। सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान। और चलना होगा आज साथियों, नैना बताइए। और चलना होगा आज साथियों, नैना और नैना गाड़ी दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। नैना गाड़ी दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री करामत सिंह को साथियों मार मंत्री करामत सिंह को साथियों दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, जग से मिटाना होगा। और कयामत और समर सिंह को मुल्के
मेरे दोस्त धड़कन सिंह। धड़कन सिंह, क्या बात है? आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ कारण है क्या? अगर कुछ बात है तो जल्दी से बताइए आप ना। जिस तरह तुमने मुझे दोस्ती का वादा देकर अपने गिरोह में सरदार कर पद दिया, अगर भगवान ने कभी मौका दिया तो मैं अपने इस गिरोह के हर एक जवान के लिए, हर एक अपने साथी के लिए सबसे पहले अपने सीने पर उसकी तरफ आने वाली गोली को अपने सीने पर ले लूंगा। लेकिन मेरे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बेरहम सिंह, हम तुमको वचन देते हैं, हमारे सारे साथी आपके एक इशारे पर अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहेंगे। आपके मकसद को पूरा करने में हम आपका पूरा साथ देंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन याद रखना कि आज ये डाकू बेरहम सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि सबसे पहले जहां हमारे साथियों का पसीना गिरेगा हम अपना लहू बहा कर रख देंगे। लेकिन आज मुझे इस वक्त बहुत ही जोरों से प्यास लगी हुई है और हम लोग इस तरह प्यासे उस हरामजादे क़यामत सिंह की बगली तरफ प्रस्थान नहीं करेंगे। इसलिए आओ सबसे पहले इस बीराबान जंगल में जो कुटिया दिखाई दे रही है उस कुटिया पर चलेंगे। कोई भी शख्स होगा तो हमें पानी अवश्य पिलाएगा। पानी पीने के बाद अपनी तैयारी करके उस क़यामत सिंह के बगले तरफ प्रस्थान करेंगे। अवश्य माँ भवानी। बेटी सुनाई ना। बाबा जी, आओ बेटी, हम भी हमारे जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाई ना। कहिए बाबा तुम जी। जाओ कुटी के अंदर बेटी, हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं जा रही हूँ, आपके लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी बाबा जाओ जी। बेटी। ठीक है बाबा। हाँ तो भैया, हमार बेटी सुनाई ना गई खाना बनावे, अब हम बैठ के राम नाम के भजन करी। झूलेला बोल बेटी इस तरह क्यों परेशान हो, बोल बेटी। बोल बेटी इस तरह क्यों परेशान हो, डरने की है तुमको जरूर नहीं, सामने तब से बाबा तेरे खड़ा, डरने की है तुमको जरूर। बेटी, हाँ बाबा, आप भागती हुए हमारे कुटी पे क्यों आई हो बेटी? सारी बात बताऊंगी बाबा। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी, बाबा जी, बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। कयामत मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी, बाबा जी कयामत बाबा जी, कयामत मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी,
रामा सिंह तुम्हारे पीछे पड़ा है बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, को बहुत जल्द जाओ, हमारी कुटी पे छुप जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। जाओ कुटी के अंदर बेटी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं। ये आपातकाल हमारे कुटी पे क्या देखने को मिलता है भगवान, क्या देखने को मिलता है। मुनिराज, नैनागढ़ राज्य के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। मुनिराज, आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आपको हमारे कुटी पे कैसे आना हुआ बेटा? मुनिराज, हम आपकी कुटी की तरफ क्यों आए, क्यों आए? आपको हम अवश्य बताएंगे। मुनिराज, बतलाइए बेटा। बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे। बेटा बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम। आप लोग प्यासे हैं बेटा। प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। हम और हमारी गिरोह के हर एक सदस्य का प्यास से बड़ा बुरा हाल है, और अगर मैं उम्मीद लेकर आया हूँ कि आपकी कुटिया पर चलकर आप हमारी प्यास अवश्य बुझाएंगे। मुनिराज, बेटा प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। क्यों नहीं मुनिराज? आप तपसी बाबा के कुटी पे आए हो बेटा, आप लोग प्यासे हो बेटा, तो मैं अभी पानी पिला रहा हूँ बेटा। क्यों नहीं मुनिराज, मुझे आपसे यही उम्मीद है। मुनिराज, आओ बेटा। बेटी सुनाई ना? बाबा जी। बेटी अपने कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं लेके आ रही हूँ पानी बाबा जी। लाओ बेटी। बेटी सुनाई ना? बेटी देखो अपने कुटी पे प्यासे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी, अपने हाथ से सुनैना, आखिर बात यही जो कि 8 वर्षों के बाद तुम मुझे जीवित भी मिली, तू मुनिराज की कुटिया पर। कौन हो आप? और मेरे नाम से वाकिफ हो? मैं आपको पहचानी नहीं। कौन हो आप? सुनो, ये सुनैना, देखो कि आज तुम्हारे समक्ष डाकू बेरहम सिंह के निवास में कौन खड़ा है। अगर पहचान सकती हो तो पहचानो प्रिय सुनैना। जी। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं जी नहीं सकता था, लेकिन बेबस और लाचार था, बेटे विजय के लिए मुझे जीना पड़ा। लेकिन ये
तुम्हें तो सम्राट ने उस चीनी जल्लाद के हवाले किया था, तुम्हारे प्राण कैसे बचे प्रिय? स्वामी जी, मैं बाबा की वजह से बची हूँ स्वामी जी। कि मुनिराज ने आपके प्राणों की रक्षा किया। मुनिराज, ये मेरी पत्नी सुनैना है, जिसके प्राणों की रक्षा करके आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मुनिराज, धन्य कर दिया है। एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। बाबा जी, जरूर हम लोगों ने इस जन्म या कि उस जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया होगा जिसकी वजह से आज बरसों के बाद मुझे मेरी पत्नी सुनैना मिल गई। बेटी, बेटा, एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तुम दोनों को कलंक का टीका धुल जाएगा बेटा। महाराज, उसी कलंक के टीके को धुलने के लिए मैंने अपने आप को डाकू बेरहमती के रूप में तब्दील किया है। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है सुनैना? मेरा बेटा विजय कैसा है? सुनैना, हमारा बेटा विजय इस वक्त इस हरामजादे कामसी की कैदनी है। प्रिय, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त अपने बेटे विजय को आजाद कराने के लिए जा रहा था, लेकिन प्यास से व्याकुल हमारे साथी और हम थे, इसलिए बाबा जी की कुटिया की तरफ आ गई। मुनिराज, आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया के पास रखी है, तो सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया में रखिया। मैं सुबह आकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त हम अपने बेटे विजय को आजाद कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, सुनैना बेटी हमारे कुटी पे ही रहेगी बेटा। साथियों, सुनैना, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को आजाद कराने। कल सुबह हम आपको अवश्य लेकर चलेंगे प्रिय, ठीक है? मेरे साथियों, विलंब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने विलंब किया तो हो सकता है कि हमारे बेटे विजय के प्राण वो हरामजादा हमारा दुश्मन ले सकता है। इसलिए हम इसी वक्त क्या मसीह की बंगी तरफ प्रस्थान करेंगे। जय मां भवानी। मैंने कहा था बेटी कि एक दिन तेरे सर का कलंक का टीका एक दिन तेरे धुल जाएंगे बेटी। बेटी सुनैना, बाबा जी, जाओ बेटी, अब अपने आंखों से आंसू मत बहाओ बेटी। जाओ कुटी के अंदर हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी, क्योंकि मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप राम राम के भजन करिए। राम नाम का भजन? हाँ बाबा जी, मैं चाह रही हूँ आपके लिए भोजन बना रही हूँ बाबा जी। जाओ बेटी। मुनिराज, तुमसे जितना पूछूं मेरे को ओकर सटीक जवाब मिलना चाहिए। ये कौन सा जवाब पूछना चाहते हो आप? मेरी बात को गौर कर सुनो और मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। अरे कौन सा जवाब पूछना चाहते हो? और साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा संसार। साधु, अभी अभी हमने मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी की तरफ आते देखा। मोहिनी नाम की लड़की? हाँ, बोल वो कहाँ है? हमारे कुटी पे कोई लड़की नहीं है। अरे ढोंगी, मैं ढोंगी बाबा नहीं हूँ, तो मैं तपसी बाबा हूँ। साला ये तपसी बाबा है। अरे तू साला तपसी नहीं, तू तो पक्का सेक्सी है। रंबलिया, जा इस ससुरे की कुटी के अंदर देख, कहीं साली छुप कर तो नहीं बैठी।
सही बता दियो अगर कुटी में हुआ मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी के अंदर नहीं जाना। अगर मिल गए तुम्हारा हमारे कुटी में कोई लड़की नहीं है। जा देख करा। अगर लड़की मिल गई बाबा तुम्हारा मौतो है फिर। यहाँ से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। अब भी वक्त है, बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि साले ढोंगी तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। कयामत सिंह, तुम्हारी कुटी में दोनों है जुटी। अरे सारे बबुल्ली, अभी तो कह रहा था मेरी कुटी में कोई नहीं है, एक जनानी और उसके साथ मोहनी। मैं कह रहा हूँ कयामत तू साले राम रहीम हो गए हो। हाँ राम। साला रामबली, इरा एक घूंगा तजा कर देखिए कौन है। देखने में हसीन लग रही है, घूंगा टूटा। अबे साले घूंगा टूटा। समर सिंह, कैसे बड़ी ठाकुर? अरे ये तो सुनैना है। हाँ बड़ी ठाकुर। मैंने तो सोच रखा था कि सुनैना कब के मर गई होगी, हाँ लेकिन ये तो ससुरी जीवित है। हाँ बड़े ठाकुर। यानी कि जल्लाद ने धोखा किया और ये साली ये साधु की कुटी में छुप कर बैठी है। हाँ बड़े समर सिंह, क्या हो? बाप साली को और ले जा घसीटते हुए जंगल की तरफ, वहां ले जाकर साली को मौत के घाट उतार दे। ठीक है बड़े ठाकुर। ले साली को। अरे फुलझड़ी, मेरे को जख्मी करके इस बबुल्ली की कुटिया में आकर बैठिया। चल, आज जब तक तेरा बाजा नहीं बजाऊंगा तब तक तुझे नहीं जाने दूंगा। वो हरामजादी मोहिनी तो बच गई है, लेकिन तो सुनैना हरगिज नहीं बचेगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। अच्छा, बाबा की कुटिया में तुम वो हरामखोर मोहिनी राम राम का माला जपते थे। हरामजादे, तो चाहे जितना चकमा देने की कोशिश कर, लेकिन ठाकुरों की नजर कभी धोखा नहीं खाती है। आज बड़े ठाकुर का हुक्म है कि ले जाओ इसे बियाबान जंगल की तरफ, इसे सजाए मौत दो। ऐसा मत करिए। तुम्हें हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार मुझे एक चुम्मा दे दो। दो छोड़ बोलो। हरामजादे कुत्ते, ये सुनैना मर जाएगी लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगी कुत्ता। चाहे मुझे कुत्ता को कुकर्मी को कुछ भी कहो, लेकिन एक बार अपने गले से मुझे लगा ले मेरी जान। हरामजादे, ये तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। अगर मेरा सपना सच नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। तो सोच ले सुनैना, मैं तुझे अपनी रिवॉल्वर की गोली 6 की 6 तेरे सीने में डाल देता हूँ। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1,
नंबर 2 तो खबरदार कहना नहीं, अब जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने तीर, अब वरना हित बंदूक से तेरा सर लूंगा हाथी। कमर सिंह, अगर दिन का नाम तेरे सारे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की राइफल कभी रहम नहीं करती है रामजादी। कौन हो, किस लिए तुम यहाँ आ गए, अपने आने का कारण बता दीजिए। कौन सी भूल मुझसे है हो गई, साफ फरमाइए, साफ फरमाइए। और क्यों हमारा बना बनाया काम बिगाड़ते हो? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जितनी जालत चाहो लूट ले जाओ, लेकिन हमारे शुभ काम में विघ्न मत डालो। समर सिंह, पहचानने का प्रयास कर कि तेरी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। मैं वही सेनापति कृपाचंद हूँ। अरे भैया, सेनापति कृपाचंद, तूने राजवैद को बुलाकर भेद बनाकर सीमा सरहद पर आया और मेरी ही रिवाल्वर चुराकर अपने दोस्त क्या सिंह को दिया। राजमाता को धर्मदादे ने मिटाकर सेनापति कृपाचंद को बता दिया, लेकिन मैं सलाखों से आजाद होकर अपने आप को डाकू बेरहम सिंह बन गया हूँ और तू सारे आज मुझसे भैया बेरहम सिंह, मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो बेरहम सिंह। तुझे माफ कर दूं? कहिए समर सिंह, किस हाल में हो? सेनापति, मुझे क्षमा कर दो, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। ये मुल्क मैंने छोड़कर दूसरे मुल्क चला जाऊंगा। हाँ हाँ, दूसरे मुल्क जाएगा? मैं दूसरे मुल्क नहीं, तुझे साले इसके बदल पर कम से कम 50 हंटर लगाओ साली। ये बताओ कि तुम इतनी छोटी उम्र में डाकू कैसे बन गए, बोलो बेटा। जानना चाहते हो? मैं इसलिए डाकू बना हूं कि तुम गरीबों के साथ अत्याचार करते हुए मुझसे देख नहीं गया, मैं इसीलिए डाकू बना। हराम समर सिंह जानना चाहता है कि ये मेरी पत्नी सुनैना है, ये मेरी पत्नी सुनैना है जिसके बदन को तूने छू लिया है रामजादे कुत्ते। अरे हरे रा बाबा, इधर आ। पहली बात तो तुम्हारी या मोटकवा चोर सार बकचोद है, हमका लागत है। अरे जब आप बताए रहे हो हम धीरे धीरे आए रहे, तो यह धक्का मार के जनो हम चोरी कर आए हैं। ये इसका सारे का रिलेशन तो है ही। फिलहाल है माँ बलिया,
इसके बदल के कपड़े और उतार लो। यहाँ बेटा मुझे बेटा कहता है और मुझे मारेगा। जहां मैं जाता था तुझे साथ ले जाता था, जो चीज खाता था मैं तुझे खिलाता था, हेलो, आज मुझे मारेगा। ये आगे हमारे भाई साहब मिल्खा सुदामा, ये 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। अच्छा, करेश को साले को नंगा कर अरे ठाकुर को छोड़ दो ना। हाँ कहाँ छोड़ दियो, अब लौंडिया बाजी करे हो। हनेरा बाबा आए, तुम धीरे धीरे मारना, मैं जोर जोर चिल्लाऊंगा, हाँ हम तुम्हारी धीरे, तनख्वाह बढ़ जाएगी। वैसे हम जोर से नहीं मारे पाई थे, हम धीरे धीरे मारी थी। और ठीक हो, कपड़ा उतरियो साले कपड़ा। आओ मेरी जान, उठो। अरे उठो जान। तुम्हारी मार बहुत अड़बड़ है रे बाबा, आए, बहुत अड़बड़ मार है। ये आ गया 8 नंबर वाला। तुम साले अरे उतारता हूँ भैया। आज तुम्हार मारत मारत हरेरी निकाल लेगा। हरेरा बाबा मुझे मत मारो। नहीं मारूंगी। क्या बोला फिर? अभी अभी बोला साले कि नहीं मानो। सरदार जी, इसका एक साथी और है, उसको छुपा के रखा हुआ है कहीं, इसको बुलवाओ इसी माध्यम से, इसके माध्यम से बुलवाया जाए। कोई लालच तो बढ़िया, खाने पीने का कोई बढ़िया सा लालच तो। हराम जाती समर सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नहीं सेनापति, नहीं सेनापति भैया, मुझे माफ कर दो, मैं ये मुल्क ही छोड़कर चला जाऊंगा। तू मेरा मुल्क छोड़कर नहीं, बल्कि मैं तेरी लाश को साले तेरे मुल्क भेजूंगा। आराम जादे समर सिंह, तूने मेरी पत्नी सुनैना को छूकर अपनी मौत को दावत बहुत दर्द होता है भैया। दर्द हो रहा है? ले दर्द से मत। क्या हुआ यार? अंदर समझ से तुम्हें कहाँ मिल गया? स्वामी जी, बाबा जी की कुटिया पे मिल गया हरामजादा, और मुझे जान से मारने की धमकी दी है स्वामी जी। तुम्हारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता ही, लेकिन ये अकेला था या इसका दोस्त कयामत सिंह भी था? स्वामी जी, इसका दोस्त कयामत सिंह मोहिनी को लेके गया है। क्या करे सुनैना? मेरे दोस्त धड़कन सिंह, कहा मेरे दोस्त? इसका दोस्त चला वो महामंत्री कामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है, और अगर मोहिनी को उसने कुछ भी किया या कि उसकी असमत लूट लिया तो मैं सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा सरदार। तो आज जो विलम्ब करना ठीक नहीं है, चलो इसी मुझे वक्त। उसके पीछे चलना होगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी। रामबली इधर आ। जा राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए यहाँ ले आ। राजकुमारी का? हाँ ठीक।
मोहनी, क्या मेरी तरफ घूर कर देख रही है? मुझको अपना दूल्हा स्वीकार कर ले, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू साली किसी काम लायक नहीं है। कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं करी? कभी नहीं। ज्यादा अत्याचार न करोगे, रावण फाट पड़ी बसेगा। क्या बोला? रावण महाराज गिर पड़ी। रंबलिया, कसम है उस मुच्छ वाले रावण की, आज ये करो हाल करूंगा कि साली अपनी जिंदगी पर पश्चाताप करेगी। क्या इसके प्रेमी विजय को घसीटते हुए यहाँ ले आ साले को। अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो हम तेरे कहना साले अलग। अरे साले मेरी आंखों के सामने भारत मिलाप करवा रहा है, हटा साले। हमें लंबरदार पर्सन टापी है। करे साले पेट कहा मेरे सामने भारत लंबरदार तरसा साला चक्कर है। रंबलिया, ये साला जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगा ये साली मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी। फौरन साले को दार पर चढ़ा, साले को। बोल, अभी से जिंदा देखना चाहती है या कि मुर्दा? हम लोगों को भले ही मार दो, लेकिन मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगी। कारे, आखिर मुझ में क्या कमी है जो इतना बेरुखी दिखा रही है? हरामजादी, तू इस तरह मेरा कहना नहीं मानेगी। कभी नहीं। बोल, वरना तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर काली कर दूंगा और उससे मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगी। छोड़ दो हम दोनों को। छोड़ दूंगा, प्यार से एक बार किस कर लेने दे। अगर दया आ गया तो इस ससुरे की जिंदगी बख्श दूंगा। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से हो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर मेरे दीवानों को इतना न सताओ लोगों, छोड़ो सजा दी। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से हो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। साली लैला हो गई है और ये साला मजनू बन गया है। अरे है मजनू, अरे
यहाँ सारी मेरी दुनिया जल रही है, तुम लोग सारे आपस में लोग वर्षों जुदा हो के जीते हैं, लोग वर्षों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दिन हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीते मरते हैं। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीत मरते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दादी, तुम दोनों सिरी और फरियाद बन गए हो। अपने मजनू के लिए इतना बड़ा था। महाबली और रामबली फौरन इस ससुर को मौत के घाट उतार दो। ये सारा जिंदा रहेगा, ये मुझे अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी, ये तो पक्का है। चल नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर बस खबरदार, काम तू रुक जाइए, बस खबरदार, बस खबरदार, कयामत ये क्या कर रहा, छोड़ बेटी को तू खैर चाहे अगर, अच्छा? उसको समझा मैं कितना वफादार है, खा गया हर खुशी मेरी बन के। नौकरी की है मुझको जरूरत नहीं, नौकरी की है मुझको, कि नौकरी की है मुझको जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। हरामजादे, तू नौकरी काबिल है भी नहीं। महाराज सुरजीत सिंह, अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो राज और रियासत मेरे नाम कर दो, और अपनी इकलौती बेटी मोहनी की शादी मेरे साथ कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओ। हरामजादे, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। अच्छा? हराज, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराज। महाराज सुरजीत सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इस रियासत नैनागढ़ में हमारी हुकूमत चलेगी, हमारी। मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा।
फौरन द्वार पर चल। महाराज सुरजीत सिंह अभिवक्त है। हरामजादे, जो तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हारी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। अरे आखिर मोहिनी की तो शादी तुमको करना ही पड़ेगा। मेरे साथ कन्यादान कर दो, मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा और उसे यहाँ की महारानी बना दूंगा। अगर सपना साकार नहीं होगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रावण की तरह तुम्हारी भी खोपड़ी धुआं में उड़ा दूंगा। भाई रामबली, तुमको मंत्री बनना है, तुमको यहाँ का मंत्री बनना है, मेरे को यहाँ का महाराज। मंत्री बन गए तो फिर महाराज बनी हो। मंत्री बन गए तो महाराजों का मौत है। अरे तो महाराज के ऊपर फौरन निशाना बना। चल, एक ही बार में धड़ से मुंडी अलग हो जाना चाहिए। महाराज सुरजीत सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 बहुत खबरदार। तीर का नाम ला, ना जुबा पे नहीं। मैं हूँ डाकू बेरहम, हमें सिंह आ गया, चूक सकता हमारा। अरे सरदार जी प्रणाम। सरदार जी, काहे लिए खाम खा मुझे मारना चाहते हो? हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। और फिर हाँ, मैं इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बनने वाला हूँ और हमरा रामबली यहाँ का मंत्री बनने वाला है। हम दोनों की ताजपोशी होने वाली है। मुझको अरे चल, एक बार मुझे यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, जाकर भी घर में राज करना। मैं धन का लोभी नहीं कामत सिंह, और धन दौलत की अभी तो मुझे मत बताने का प्रयास करना। और अगर तुझे नैनागढ़ का सम्राट बनना है तो ये डाकू बेरहम तुझे अवश्य नैनागढ़ का सम्राट बनाएगा। बना दोगे? बिल्कुल बना दूंगा। अरे वाह, सरदार जी की जय हो। लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं जिसके जवाब तुम्हें नैनागढ़ भरेगा दरबार में सबके समक्ष देने होंगे। प्रश्न के जवाब? रामबली, सरदार जी के प्रश्नों का जवाब तो दे सकता है, मैंडेड है। सरदार जी, हम दोनों मैंडेड हैं। आप प्रश्न कीजिए, उत्तर मैं दूंगा। तमाम अधिकामत सिंह, मेरा पहला सवाल है कि नैनागढ़ भरे राजमहल में सम्राट के द्वारा उस शाही कटारी जो कि सेनापति कृपाचंद को दी गई थी, उस कटारी से श्यामा बांधी और नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी कुंवर का खून किसने किया था? ओ माय गॉड रंबलिया, अरे तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है रे। क्या करूं, बता दूं? सरदार जी, अगर मैं आपके प्रश्न को हल कर दूंगा तो क्या मेरे को सच में यहाँ का सम्राट बना दोगे? बिल्कुल, और महाराज को दुनिया से मिटाकर नैनागढ़ का मैं तुझे सम्राट और सरदार जी, सेनापति कृपाचंद की कटारी को मेरा रामबली चुरा कर ले आया और मेरे को दिया, और फिर उसी कटारी से हमने कुंवर और श्यामा बांधी को मौत के घाट उतार दिया था। और खून के इल्जाम में बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई थी और उसे भी महाराज ने मौत की सजा दे दिया था। गुड। महामंत्री कामत सिंह,
मेरा दूसरा सवाल यही कि अपने दोस्त समर सिंह के द्वारा सेनापति कृपाचंद की रिवाल्वर तूने चोरी कराया और राजमाता का खून करके सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया, क्या ये सच है? सरदार जी बिल्कुल सच है। हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलाकर उसको अपनी ढाल बनाकर सीमा बॉर्डर कृपाचंद के पास भेजा और उससे बोला किसी तरह से उसकी पिस्टल चुराकर मेरे हवाले कर दो और तुमको हम आधे रात का वारिस बना देंगे। और लालच में पड़ गया और सीमा बॉर्डर पर गया, सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर को चुराकर मेरे हवाले कर दिया और फिर उसी रिवॉल्वर से हमने महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और फिर उस पिस्टल को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा दिया और फिर अपने शतरंज के जाल में उस सरामजादे कृपाचंद को खून के इल्जाम में हमने फंसा दिया। वाह वाह मोहम्मद कामत सिंह, तूने नैना गणराज में लाखों के ढेर लगा दिए और नैना गणराज का सम्राट बनना चाहता है। लेकिन कामत सिंह, जिस कुंवर और श्यामाबादी के कत्ल के इल्जाम में तूने सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया और राजमाता का खून करके सेनापति कृपाचंद को फंसाया और आज वही सेनापति कृपाचंद तेरी नजरों के सामने आपको बेरहमी सेनापति कृपाचंद, मुझे माफ कीजिए, इस हरामजादे की चालों चलन को ना समझ सके मैंने दोषी आपकी पत्नी सुनैना और आपको दिया। वाह कयामत सिंह, क्या चाल चलिए तुमने। माई बाप आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 2500 साल गुजर गए, आज तक हमने कोई गुस्ताखी नहीं किया और न ही कोई ऐसा गलत काम किया। राज रियासत के लालच में आकर यह पहली गलती है हुजूर। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है, मुझे माफ कर दो माई बाप। 25 साल में कितनी गलतियां किया? अरे नहीं हुजूर, ये जो जनता है ना ये मुझे इतना सम्मान देती है कि वो मुझको यहाँ का सम्राट चुनना चाहती है। ये तुम्हारे सम्मान देती है, जरा पूछो तो तुम्हें मार दिया जाए छोड़ दिया जाए? ये सब हुजूर मेरे ताजपोशी में शामिल होने के लिए इतने बेचैन हो रहे हैं। अन्नदाता, अगर आप मेरी ताजपोशी करवा दो तो जिंदगी भर मैं आपका आभारी रहूंगा। अच्छा, अब भी आभारी रहना चाहते हो? इतना पाप करते हुए फिर भी आभारी रहना चाहते हो? अरे नहीं हुजूर, अपने पाप को तो हम अपने चाचा रावण के पास बैठकर प्रायश्चित कर लूंगा। अच्छा, तो तू किसी रावण से कम नहीं है। उसके खानदान से ताल्लुक रखता है। सेनापति कृपाचंद, इस हरामजादे खूनी और कतली को हम जिंदा देख अरे नहीं हुजूर, हम इसे सजाए मौत का। अरे नहीं हुजूर, हम कभी मरे नहीं हैं, मरने से मुझे बहुत डर लगता है। आज थोड़ा मर के तो देखो। हुजूर अगर मुझे मार दोगे तो हम दोनों के जैसा परोपकारी इंसान अगर पूरी रियासत में चिराग लेकर ढूंढोगे तो हमारे सिवा और किसी को नहीं मिलेगा। तू जैसा कुत्ता और कमीना तो हमने आज तक न देखा है न देखेंगे। सेनापति कृपाचंद, हम इसे जिंदा देखना नहीं चाहते हरामजादे। बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे कामत सिंह बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, क्यों? और उस दिन अरे वो सब राज रियासत की बात थी, जो हो गया उसे भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता सिंह। तुम्हें छोटा भाई समझकर गले से लगा लो कामत सिंह। बेटे विजय, अभी अभी हमने देखा था कि राजकुमारी मोहिनी और तुम्हारे बदन पर यह हंटर बरसा रहा था। इस बदन की, इस रामजादे के बदन पर कम से कम 150 हंटर लगाओ और तुम साले पैसा। ये आ गए हौसला मेला मालिक।
हौसला मेला मालिक 10 शोभा नहीं देते, 20 बोल दी। हाँ बोल दिए दियो 20 रुपया, 20 यार 20 रुपया दे रहे ये के कपड़ा उतार के मारो। पैसा वापस कहाँ और लौट जाए कि कयामत से। अरे भतीजे, हाँ चाचा। हाँ बेटा, तुमको अपने सीने से लगा लूं मेरे लाल। और क्या, आजा। क्यों नहीं भाई? ये आ गए सुदामा मेलखा, ये 10 रुपए दे रहे और कह रहे सब कपड़ा उतारो। महामती कामत सिंह, तूने जो पाप किए, अपने पापों का गुनाहों की सजा अपने चाचा रावण के पास बैठ करके प्रायश्चित करेगा। लग तो नहीं रहा है। लेकिन सुन चाचा भतीजे बैठ कर ये काम तुम्हें समझ लेंगे कि मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। कामत सिंह, हर के रावण को राम ने मारा, एक रावण को राम ने मारा, हर इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उतारूंगा, तेरी लंका आज उतारूंगा। तेरी लंका आज उतारूंगा, तेरी राम अबे रंबलिया, अगर इस हरामजादे के बदल पर कपड़े रहे तो तुम्हारे बदन के साले में चमन उड़ा। अबे हरेरा बाबा, तेरा बाबा जा मेला मालिक के साले 20 रुपए तो उधार साले कपड़े। तुम साले इतनी बेरहमी से पीट रहा है, तेरे घर त्योहारी लेकर कौन आएगा? हाँ यह बात सही है। साले ये तेरा रिश्तेदार है क्या? कौन सा रिलेशन है तेरा? ये हमारा सारा है। अरे साले क्यों बे? ये तुम्हारा कौन है? इससे पूछो मैं इसका कौन हूँ। इधर आओ। ये कोई थोड़ा तो ये हमारा बेटा है। बेटा नहीं तो बता मैं कौन हूँ। मेरे लाल हो। मुझसे वादा किया था कि अपनी छोटी वाली बहन से क्या कराओगे मेरा। अब बताओ मैं कौन हूँ। तुम मेरे जीजा जी हो। अभी लाइन पे है पापा, इनसे बात कर लो। रुक जाओ कहीं को। उतारो उतारो तो तुम्हारा बच्ची कौने कौने घरे जगह आज हमको बताओ। मैंने साले ऊपर के बदन के कपड़े उतारे कहा साले। माँ बलिया, नीचे के वक्त नहीं उतारना है क्योंकि यहाँ पर हमारी बहन और बेटियां भी बैठी हुई। हेलो, ये देखिए
ये छोटी सी बच्ची आ गई है जिसका नाम विपल। नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी को मिटा दिया, जिसके जन्म लेने की खुशी में सारे पूरी नैनागढ़ राज्य की रियायत खुश थी, लेकिन हरामजादे तूने इस खुशी को गम में तब्दील कर दिया है। और आज मैं तेरे चाचा के पास तुझे भेज अरे रहा हूं। नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती जीवन में नहीं करूंगा। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मुझे आजाद कर दो। चाचा जी के साथ जाकर मैं भी राज करूंगा। सर, योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो सुख की नींद सोने वाले किसान खेतों में साले सो रहे, और साले तुझे आजाद कर दूंगा कि तुम सारे गांव में ड्रोन कैमरा। सेनापति कृपाचंद महाराज जो होनी थी वो कहता हूँ कि विजय और मोहिनी की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आओ बच्चों मेरे पास आओ। सेनापति कृपाचंद, कहिए महाराज। आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं ये राज और पाठ आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में राजकुमारी मोहिनी के सिवा मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं आपके बेटे विजय को यहाँ का राजा और मोहिनी को यहाँ की महारानी बना रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से हमारी संगीत खत्म होती है। सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे अमेठियल निकल बिंदागन ने आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेला था, संगीत का नाम था जुमली यारी खूनी कटारी बेकसूर नारी उर्फ डाकू बेरहम सिंह। इस